नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऋषि भृगु के बारे में। पौराणिक काल में एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था ऋषि भृगु। आज के समय में इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भृगु संहिता उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन समय में था। ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को लात मारी थी, लेकिन इसके पीछे की असली वजह किसी को नहीं पता होगी। तो आइए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे का असली कारण। प्राचीन समय की बात है, एक राक्षस समुद्र तल में जा छुपा था, जो भगवान शिव के कहने पर भृगु ऋषि ने पूरा सागर ही गटक लिया। लेकिन ऋषि ने ऐसा काम भला क्यों किया? कहा जाता है कि ऋषि भृगु उस समय में श्रेष्ठ ऋषि थे, तो कुछ तो कारण रहा होगा कि उन्होंने ऐसा किया। आप भी सोच रहे होंगे, तो आइए आपको बताते हैं आखिर ऋषि भृगु ने ऐसा क्यों किया था। एक बार धरती पर सरस्वती नदी के तीर पर ऋषियों का सत्संग हुआ। सारे ऋषि धर्म चर्चा भी करने लगे। ऐसे में एक चर्चा ये भी हुई कि तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सका। तब ऋषि भृगु को ये चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया कि आप इस बात का पता लगाएं। सबसे पहले ऋषि भृगु अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। चूँकि वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, इसलिए उन्होंने उनकी परीक्षा के लिए मानस उपाय सोचा। ऋषि भृगु ने अपने पिता के पास जाकर उनका कोई आदर सत्कार ना किया, जिस पर ब्रह्मा जी तिलमिला उठे। वे उन्हें श्राप देने ही वाले थे कि उन्हें याद आ गया कि ऋषि भृगु उन्हीं के पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी अपना क्रोध पी गए। हालांकि यह क्रोध ऋषि भृगु से छिप ना सका। फिर वह ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर वहां से चले गए। इसके बाद वे भगवान शिव के पास गए। उन्हें देख शिव खुद अपने स्थान से उठे और ऋषि भृगु को आदर देने लगे। इस पर ऋषि भृगु ने शिव को अपमानित करते हुए कहा कि आप रहने दो महादेव, आप मुझे मत छूइए। आपकी वेशभूषा गंदी है, आप पता नहीं नहाते भी हैं या नहीं। इस पर महादेव भी क्रोधित हो उठे और उन्होंने त्रिशूल उठा लिया। उसी मौके पर माता पार्वती ने आकर भगवान शिव को रोक लिया, यह कहकर कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इन्हें प्राण दान दीजिए। तब ऋषि भृगु भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए वैकुंठ धाम पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु की अनुमति के बिना वैकुंठ में प्रवेश किया और देखा कि भगवान उस समय विश्राम कर रहे थे। ऋषि ने उन्हें जगाने को कहा, लेकिन भगवान गहरी नींद में थे। भगवान की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना देखकर ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार कर दिया। उसी समय भगवान विष्णु की निद्रा टूट गई और उन्होंने कुछ महसूस किया। यह जानकर कि ऋषि ने उन्हें अपने पैर से मारा है, भगवान ने उनसे पूछा, ऋषि, क्या आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? क्या आपके कोमल पैर को मेरी सख्त छाती से कोई परेशानी तो नहीं हुई? भगवान विष्णु के विनम्र शिष्टाचार को देखकर ऋषि भृगु प्रसन्न हुए और उन्हें त्रिदेवों में से श्रेष्ठ घोषित किया। परंतु ऋषि भृगु ने जहाँ पर भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी, वह स्थान देवी लक्ष्मी का था। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती है और भगवान विष्णु को श्रीवास्तव भी कहा जाता है। श्रीवत्स का अर्थ है श्री की प्यारी देवी लक्ष्मी। भगवान विष्णु की छाती पर एक निशान बन गया, जहाँ उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी का निवास था। जब माता लक्ष्मी ने यह देखा कि ऋषि भृगु ने उनके घर पर लात मारी है और वह ऋषि भृगु द्वारा भगवान विष्णु और स्वयं के प्रति प्रदर्शित अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि अब से वह कभी भी ब्राह्मणों के पास नहीं जाएंगी और सभी ब्राह्मण धन के अभाव में रहेंगे। देवी लक्ष्मी के इस श्राप को सुनकर ऋषि ने अपनी यात्रा के वास्तविक स्वरूप के बारे में बताया। लेकिन
दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता था, परंतु देवी लक्ष्मी ने तब ऋषि भृगु से कहा कि उनका श्राप अभी भी ब्राह्मणों को परेशान करेगा, लेकिन जब भी कोई ब्राह्मण भगवान विष्णु की पूजा करेगा तो वह श्राप से मुक्त हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ऐसी ही सुंदर कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।